क्लास 12 बिहार बोर्ड के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं ना। अभी एग्जाम आपका करीब है तो आई थिंक आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो मैं आज आपके सामने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी लाया हूं। एकदम अभी जो है ना, आपको बड़े बड़े समरी याद करने की जरूरत नहीं है, और जो लेंदी समरी होता है उसमें डिफिकल्ट वर्ड का यूज किया रहता है तो वो आपको याद नहीं होते। तो एकदम सिंपल, बहुत बहुत ही सिंपल वर्ड में आपके सामने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर है, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया, उसका एकदम इजी वे में बहुत सिंपल लैंग्वेज का यूज करते हुए मैं आपको वो समरी आज बताने वाला हूं। क्योंकि अभी भाई समय नहीं है ना, मेन तो समय नहीं है, तो एकदम छोटा समरी बताऊंगा, वो बड़ा नहीं लिखना, एकदम छोटा समरी बताऊंगा और बहुत इजी वर्ड का यूज करूंगा जिससे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो यस, मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप ही का चैनल एकलव्य वाटिका। तो आइए बच्चों, हम शुरू कर लेते हैं और पढ़ते हैं भाई इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी। अभी देखिए, अभी जो है ना, उतना समय नहीं है कि मैं पूरा कहानी आपको बताऊं कि इसमें ये हुआ था, महात्मा गांधी ने ये बोला था, ये अभी बिल्कुल नहीं देखने वाले। अभी जो समय है ना, अभी ज्यादा दिन बचे नहीं है, अभी पूरा कहानी पढ़ने का हम लोग के पास समय नहीं है। अभी हम लोग समरी देखेंगे और उसी को याद करेंगे। याद करना का, एक बार देख लोगे तो खुद ही याद हो जाएगा। क्या लॉजिक है, क्या इसमें बातें बताई गई है महात्मा गांधी के द्वारा, सभी समझ में आ जाएंगी। आइए, क्या है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर? ओके, इसमें कह रहा है दिस इज, पहला नंबर कह रहा नहीं, कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? महात्मा गांधी जी कह रहे हैं। दिस इज एन ऐसे रिटन बाय महात्मा गांधी। एक, यह जो है ना, एक ऐसे है। क्या भाई? यह एक ऐसे है जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। एंड टेकन फ्रॉम माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। यहां पे ऑटोबायोग्राफी छूट गया है, क्योंकि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है महात्मा गांधी का एक ऑटोबायोग्राफी है, अपने बारे में वो बताए हैं, उनका जीवनी है, ठीक है ना। उस ऑटोबायोग्राफी में से थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट करके इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ये आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। यानी ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है भाई, कहां से लिया गया है? ये लिया गया है ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। और उस ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इसका मतलब होता है, अच्छा, EXP को यहां पे एक्सपेरिमेंट बोल दिया गया, वहां पे मैंने पूरा लिखा नहीं। मतलब माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ मतलब सच से मेरा एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। सच से मेरा प्रयोग, एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है। अब आगे बढ़िए। He was born on 2 अक्टूबर 1869। उनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर में हुआ था, जो कि गुजरात में पड़ता है अभी, ठीक है ना। उनका जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, जो कि गुजरात में पड़ता है, वहीं हुआ था। देखिए कितना सिंपल वर्ड का यूज किया गया है इस समरी में, ठीक है ना। He ran many movement against the British with the help of truth and नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा, अहिंसा, ठीक है। मतलब जब हम लोग झगड़ा करते हैं, किसी से फाइट करते हैं, तो उसको बोलते हैं हिंसा। और एकदम संवेदनशील होता है, किसी से कुछ नहीं बोलते, एकदम शांत भाव के जो लोग होते हैं, झगड़ा वगैरह नहीं करते, ठीक है, वो क्या होते हैं? वो मतलब क्या? वो अहिंसा हो गया, ठीक है ना। ओके, मतलब ये महात्मा गांधी जो है ना, ये बहुत सारे मूवमेंट को रन करते हैं। किसके खिलाफ भाई? ब्रिटिश के खिलाफ। ब्रिटिश जो इंडिया में कब्जा किए हुए थे ना, उनके खिलाफ इन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स वगैरह किए थे, ठीक है ना। ओके, और वो जो है उनका जो मेन हथियार था, एक बात समझ लीजिए, महात्मा गांधी का जो मेन हथियार था, मेन वेपन था, वो क्या था? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। यानी सच्चाई और अहिंसा से वह जो है ब्रिटिश के अगेंस्ट बहुत सारे मूवमेंट कर रहे थे। उनका जो मेन वेपन्स था वो क्या था? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ठीक है ना, सच और अहिंसा। आगे बढ़िए। इन दिस एक्सट्रैक्ट, अब बताया ना कि ये एक्सट्रैक्ट है, यानी ये लिया गया है ऑटोबायोग्राफी से। तो इन दिस एक्सट्रैक्ट महात्मा गांधी हैज शोन दैट
इंडियन सिविलाइजेशन इज बेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन। इस एक्सपेरिमेंट में, इस एक्सट्रैक्ट में महात्मा गांधी वही कह रहे हैं, या महात्मा गांधी दिखाना चाहते हैं कि जो इंडियन सिविलाइजेशन होता है वह बेटर होता है। किससे बेटर होता है? तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन से बेटर होता है। समझ में आया ना कि महात्मा गांधी बोल रहे हैं कि हमारा जो भारतीय सभ्यता है वह वेस्टर्न पश्चिमी सभ्यता से बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बेटर है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो बताते हैं आगे। ही सेज दैट आवर सिविलाइजेशन कैन नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड। ठीक है, यहां तक अभी वो कहते हैं, यानी कौन कहते हैं भाई? महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारा जो इंडियन सिविलाइजेशन है यह किसी से पराजित नहीं हो सकता है पूरे दुनिया में। समझ में है ना कि हमारी जो भारतीय सभ्यता है यह किसी से पराजित नहीं हो सकती है, कैन नॉट बी बीटन। इस दुनिया में किसी से भी पराजित नहीं हो सकती है, किसी भी सभ्यता से पराजित नहीं हो सकती है। अब इसका कारण बता रहे हैं क्यों? बिकॉज वी आर फॉलोइंग द पाथ दैट आवर एंसेस्टर्स मेड फॉर अस। मतलब फ्लोइंग मतलब होता है हम उसको फॉलो कर रहे हैं, हम उस पर चल रहे हैं। यानी हमारा जो सिविलाइजेशन है वो किसी और सिविलाइजेशन से हार नहीं सकता, क्योंकि हम लोग, एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज। क्या होता है? पूर्वज। इसका मतलब एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज, क्योंकि हम लोग जो है हमारे एंसेस्टर, हमारे पूर्वज के द्वारा बनाए गए रास्ते पर चल रहे हैं। समझ में आया? हमारा जो सिविलाइजेशन है वो किसी सिविलाइजेशन से हार नहीं सकता, क्योंकि हम लोग जो है हमारे पूर्वज के द्वारा बनाए गए रास्ते पर चल रहे हैं। इसी के लिए हमारा जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो किसी और सिविलाइजेशन से, पूरे दुनिया का सिविलाइजेशन से, किसी सिविलाइजेशन से हार नहीं सकती है। ठीक है, आगे बढ़िए। गांधी जी सेज दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड रिमेन अनसेटिस्फाइड। मतलब गांधी जी आगे कहते हैं कि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो माइंड है वो क्या है भाई? रेस्टलेस बर्ड है। रेस्टलेस का मतलब होता क्या है? रेस्टलेस बर्ड का मतलब होता है, वैसे तो रेस्ट का मतलब होता है आराम, और उसमें लेस लग गया तो क्या हो गया? बेचैन। उसको बोलते हैं बेचैन। यानी रेस्ट का मतलब आराम और रेस्टलेस का मतलब बेचैन। वो बोलते हैं महात्मा गांधी कि हमारा दिमाग जो है एक बेचैन पक्षी है। रेस्टलेस बर्ड बोले तो बेचैन पक्षी है। क्यों भाई बेचैन पक्षी है? द मोर इट गेट्स, मतलब जितना इसको मिलता है, यानी हमारे दिमाग के बारे में बोल रहे हैं, यानी हमारे दिमाग को जितना मिलता है, द मोर इट वांट्स, मतलब हमको, हमारे दिमाग को जितना मिलता है, जितना चीज मिलता है वह उतना ही ज्यादा और अधिक चीजों को पाने की मतलब कल्पना करने लगता है। ठीक है, यानी जितना इसको मिलता है हमारे दिमाग को, उतना किसी और चीज को पाने की चाहत बढ़ जाती है, और अंततः क्या होता है? अनसेटिस्फाइड होता है, असंतुष्ट रहता है। भाई होता है ना कि हमारे दिमाग को कितना भी कुछ मिल जाए, हमको कितना भी, मतलब हमारे पास साइकिल हो जाता है तो फिर कहते हैं हम लोग कि भाई काश हमारे पास बाइक होता। बाइक मिल जाता है तो फिर सोचते हैं कहीं कि कार होता तो कितना मजा आता। फिर कार मिल जाता है तो फिर सोचते हैं कहीं हवाई जहाज मेरे पास रहता। तो हमारा दिमाग एक ऐसा चीज है ना कि वो कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता। हमारा दिमाग जो है अनसेटिस्फाइड है, जितना इसको मिलता है उतना और ज्यादा पाने की इच्छा इसे बढ़ जाती है। आगे पढ़िए। सो वी शुड नॉट इंडल्ज आवर पैशन। इसीलिए इंडल्ज का मतलब होता है कि हम लोग को भावनाओं में नहीं बनना चाहिए, मतलब उसका गुलाम नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों को अपने पैशन का, यानी पैशन जो होता है उसका गुलाम बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। समझ में आया ना? हमको अपने पैशन के भावनाओं में बिल्कुल भी बहना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते भाई। गांधी जी फोरबेड अस। फोरबेड का मतलब होता है मना करना। हमें गांधी जी मना करते हैं। ठीक है, फोरबेड का मतलब मना करना। गांधी जी फोरबेड अस टू लिव इन सिटीज बिकॉज देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स हु लूट्स अस। यानी गांधी जी हमें मना करते हैं शहर में रहने से। गांधी जी कहते हैं कि अगर भाई आप शहर में रहोगे तो वहां जो है गैंग्स रहते हैं। किस चीज का गैंग्स रहते हैं? थीव्स, यानी चोरों के गैंग्स रहते हैं। रॉबर्स, डाकुओं के गैंग्स रहते हैं जो आपको लूट सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लूट सकते हैं।
गांधी जी हमें मना करते हैं शहरों में रहने के लिए, क्योंकि वहां जो है चोरों के और डाकुओं के गैंग रहते हैं जो हमें लूट सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़िए। ही persuades us that we should not adopt Western civilization because modern civilization is the worship of the materials that makes us easy। गांधी जी हमें कहते हैं कि भाई हमें जो है ना वेस्टर्न सिविलाइजेशन को एडॉप्ट नहीं करना चाहिए, हमें वेस्टर्न सिविलाइजेशन को एडॉप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप वेस्टर्न सिविलाइजेशन बोले तो मॉडर्न सिविलाइजेशन, ठीक है, अगर आप मॉडर्न सिविलाइजेशन को अपनाओगे तो भाई मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है ना बेस्ड है किस चीज पर, बेस्ड है वर्कशिप ऑफ द मटेरियल्स। यानी हमारा जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, आधुनिक सभ्यता जो है अभी का, वह पूरी तरह से वस्तुओं की, यानी मटेरियल्स बोले तो वस्तुओं की पूजा करता है। ठीक है ना, क्या है भाई, वर्कशिप ऑफ द मटेरियल्स। वर्कशिप मीन्स पूजा करना और मटेरियल मीन्स वस्तु। यानी हमारा जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो वस्तुओं की पूजा करता है। दैट मेक्स अस इजी, जो हमें आलसी बना देता है। समझ में आया क्यों कहते हैं गांधी जी क्यों मना करते हैं भाई वेस्टर्न सिविलाइजेशन को एडॉप्ट नहीं करने के लिए? क्योंकि हमारा वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है, यानी हमारा जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, वो जो है ना वस्तुओं की पूजा करता है, जो हमें आलसी बना देता है। समझ में आया ना? अभी देखिए खेत उत जोतने वाला काम आता है या कोई भी काम होता है ना, तो वो सब हम लोग मशीन के द्वारा कर लेते हैं। जैसे अभी जो है ना पहले ना हमको मतलब क्या होता था ना, ये मसाला को पीसने के लिए वो बना होता था जिसको सिल्ला लोढ़ी बोला जाता है, उससे ऐसे ऐसे पीसा जाता था घर में। लेकिन अब क्या हुआ है, मिक्सिंग मशीन आ गया है, उसी काम को वह बहुत आराम से कुर्र करके पूरा तैयार है भाई मसाला। तो भाई वो क्या हो रहा है, हम लोग मटेरियलिज्म का पूजा कर रहे हैं, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि भाई आधुनिक सभ्यता को प्रमोट कर रहे हैं। तो हमें वो नहीं करना चाहिए। वो काम हमारे फिजिकल एक्सरसाइज से भी हो सकता है। हम लोग देखिए एक बात और गांधी जी बोले थे कि अगर हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अडॉप्ट करते हैं, यानी हम लोग मॉडर्न सिविलाइजेशन को अडॉप्ट करते हैं, तो भाई वो ना पूरी तरह से मटेरियल की पूजा करती है, मशीन्स का पूजा करती है। तो भाई मशीन का पूजा करोगे तो आपका काम सारा मशीन ही कर देगा, तो आप तो कुछ करोगे नहीं, तो आपका फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हो पाएगा। तो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हो पाएगा तो दिक्कत है। ठीक है ना? तो महात्मा गांधी कहते हैं भाई अगर आप वस्तुओं की पूजा करोगे तो फिजिकल एक्सरसाइज आपके शरीर का नहीं होगा, जिससे आप बीमार रह सकते हो, तंदुरुस्त नहीं रहोगे। ठीक है, दैट मेक अस लेजी, हमें लेजी बना देगा। आगे पढ़िए। एट लास्ट, और लास्ट में गांधी जी सेज दैट ही इज नॉट अ हेटर ऑफ द वेस्टर्न। वो कहते हैं कि वेस्ट है, वो कहते हैं भाई हम जो है ना, गांधी जी कहते हैं मैं जो हूं वेस्ट का बिल्कुल भी हेटर नहीं हूं, मुझे वेस्ट से बिल्कुल भी नफरत नहीं है। क्योंकि यूरोपियन सिविलाइजेशन, वो देखिए वेस्ट को ना यूरोपियन ही बोला गया है। ठीक है, यूरोप जो है वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है। बिकॉज यूरोपियन सिविलाइजेशन इज सूटेड फॉर द यूरोपियंस एंड बट इफ वी कॉपी इट, इट मीन्स रून फॉर इंडिया। मतलब समझिए मेरी बातों को। गांधी जी लास्ट में कहते हैं कि मैं जो हूं ना वेस्टर्न सिविलाइजेशन का बिल्कुल भी हेटर नहीं हूं, नफरत नहीं है मुझे उससे। क्योंकि भाई यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है ना यूरोपियंस को सूट करता है, और हमारा अगर हम इंडियंस अगर उसको कॉपी करेंगे, हम भारतीय अगर उस सिविलाइजेशन का कॉपी करते हैं तो इट मीन्स रून मतलब होता है, तब तो आप रून मतलब होता है बर्बाद। ठीक है, तो अगर हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन का कॉपी करते हैं तो रून फॉर इंडिया, तो हम लोग इंडिया को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है ना, इंडिया को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये छोटा सा समरी था जिसको मैं एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हूं। ठीक है, और मैं कुछ इसमें वर्ड्स जो थे जो आपको नहीं आ रहे होंगे तो मैं उसका हिंदी भी बता दिया हूं। आई होप आप उस वर्ड का हिंदी नोट कर लिए होंगे। ठीक है बच्चों, तो यही था हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी। अगर आप इसको नहीं लिखे हैं तो भाई पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद आराम से लिखते रहिएगा। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ले लिए ना बच्चों स्क्रीनशॉट? ठीक है, चलिए
आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बच्चों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत मदद किया होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी ही आपका एग्ज़ाम आ रहा है। तो बहुत अच्छे से पढ़ते रहें। हम डेली 1 या 2 समरी डेली पोस्ट करते रहेंगे और अच्छे से आपको समझाते रहेंगे। तो यस, अब हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।